बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताराबाजी के किचन में आज मैं गजरेला बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, ये उबलने के लिए रख दिया है। ये देखें, ये चावल हैं, ये आधा प्याला चावल है। ये टूटे हुए चावल हैं, मैंने इन्हें भिगो दिया था आधा घंटा पहले। अब ये मैं दूध जब बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं चावल डालूंगी उसमें। जब चावल गल जाएंगे फिर मैं गाजरें डालूंगी। ये देखिए, 1 किलो गाजर है ये, और ये 4 चमचे सूखा दूध है, ये 1 प्याला शक्कर है, ये केवड़ा वाटर है, और ये देखिए ये पिस्ते हैं, ये बादाम है, ये अखरोट है, ये इलायची पाउडर है। अब मैं ये सब बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। देखें, अब ये बॉयल आ गया है दूध में। ये देखिए, ये दूध में बॉयल आ गया है। अब मैं ये चावल डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मुझे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे। ये आधा घंटा हो गया है पकते हुए। ये देखें, चावल फूल गए। ये देखिए, ये देखिए, गल गए चावल। अब मैं इसमें गाजरें डाल लेंगे ताकि गाजरें भी गल जाएं। 1 किलो गाजर ली थी, ये मैंने कद्दूकस कर ली है। अब ये देखिए, ये इसमें डाल लेंगे 1 किलो। ये गाजर डालूंगी ताकि ये और चावल दोनों साथ साथ पकते रहें, और मोटे चमचे से, स्टील के चमचे से चला रही हूँ ताकि घुट जाए आराम से चावल। ये मैंने गाजरें भी डाल दी हैं। अब मैं ना गाजरों को भी पकाऊंगी धीमी आंच पर। जब ये दोनों गल जाएंगी फिर इन्हें घोटूंगी। ये देखिए, अभी ये गाजरें भी पानी छोड़ेंगी, और इसके बाद में जब ये गल जाएंगी फिर मैं बताती हूँ आपको। फिर मैं शक्कर डालूंगी। ये देखिए, तेल आ गया है, अब मैं शक्कर डाल लूँगी। ये 1 प्याला शक्कर डाल रही हूँ। मैं बाद में चख लूँगी, अगर कम हुआ तो बाद में डालूँगी। अभी मैं 1 प्याला डाल लूँगी। अब ये शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी और इसमें ये गलती रहेगी, फिर मैं इसे भूनूंगी। अब ये देखिए, इलायची पाउडर भी डाल लूँगी। ये देखें, ये इलायची पाउडर भी डाल दिया मैंने। ये डाल दिया मैंने। अब ये पकती रहेगी इसी में ही, और ना इसकी खुशबू मिक्स हो जाएगी इलायची की भी इसमें। अब ये जब गल जाएगी फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी, और भुनाई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी तो ये गल रहा है। अभी ये गाजरें भी गलेंगी, शक्कर अपना पानी छोड़ेगी, खूब पकेगी ये। ये देखें, धीमी आंच पे पक रहा है। इसमें मैंने आपके सामने एक प्याला शक्कर डाली थी, लेकिन मैं आधा प्याला मैंने और डाली है शक्कर। इसमें कम थी, मुझे कम लगी, मैंने चखी तो मुझे कम लगी, तो मैंने आधा प्याला और डाली शक्कर। तो ये देखें, अभी पक रहा है ये धीमी आंच पर, और ये हो गया है समझे। अब मैं इसमें ये डाल देंगे दूध। ये देखें, सूखा दूध डाल देंगे 4 चमचे। और ये देखें, ये मेवा डाल देंगे मैं। ये अखरोट है, ये देखिए, ये अखरोट, और ये बादाम पिस्ते हैं। ये थोड़े मैं गार्निश के लिए रख रही हूँ, और थोड़े डाल लेंगे। ये देखिए, अब मैं थोड़ी देर इसे पकाऊंगी, पकाने के बाद बंद कर दूंगी। पक गया है वैसे, ये बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ी देर मुझे पकाना है। इसमें मैंने ये सूखा दूध डाला है ना, इसलिए ज़रा सा ये पक जाए फिर मैं अभी 5 मिनट इसे दम पे लगाना है मुझे। बंद कर रही हूँ ढकना। ये देखिए, तैयार हो गया है। देखिए, ये मैं ना 1 चमचा इसमें ना घी डाल रही हूँ। ये यूँ डाल रही हूँ कि ज़रा सी शाइनिंग आ जाए इसमें, इसलिए 1 चमचा बस, ज़्यादा नहीं। और ये डाल के मैं फिर चला रही हूँ ताकि इसमें चमक आ जाए घी से। अब दम पे लगा दिया है मैंने, फिर मैं बताती हूँ आपको। उबाल आ रहा है, बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल पक गया है। अब मैं उतार रही हूँ, और उतारने के बाद बंद कर रही हूँ चूल्हा, और फिर मैं ये केवड़ा डालूंगी इसमें। ये देखिए, ये मैंने 2 चमचे केवड़ा डाल दिया इसमें। अब मैं चला कर ढक दूंगी। ये देखिए, चला के ना 5 मिनट इसे ढक दूंगी ताकि इसकी केवड़े की खुशबू बन जाए। फिर डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, मेरा गजरेला तैयार हो गया है, और मैंने इस पर ऊपर से गार्निश भी कर दी है। आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को,
और बहुत मज़े का बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ना देखिए मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ। बेटे खा के बताओ कैसा लगा। ये देखिए मज़े का है, काफी मजे का, बहुत मज़े का है। आप भी बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।